हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एग्जाम पर। आज है 24 जुलाई 2020 और 24 जुलाई 2020 से टॉप करंट अफेयर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और साथ ही आज से 2-1 दिन में हम आपके लिए एक टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की भी शुरुआत कर रहे हैं, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया करूंगा और आप उससे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में जुड़ सकते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 23 जुलाई को, कब 23 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय ब्रॉडकास्टिंग डे यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे, अंतरराष्ट्रीय आकाशवाणी केंद्र दिवस मनाया गया है। यह हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यह 1927 में देश का पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी जो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, इसके द्वारा बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। कब? 1927 को। इसी कारण हर साल 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 1927 में पहला रेडियो प्रसारण निजी स्टेशन द्वारा किया गया था, लेकिन 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया में इसे प्रसारित किया गया था। कब? 8 जून 1936 को। और सबसे पहला प्रसारण 1927 को हुआ था। जो 1927 से रेडियो भारत में लोगों के जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी बन गया था। 1927 में जब ये पहली बार बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। यानी अभी हाल ही में नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे 23 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने, किसने? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था। कहां से? भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था। और उन्हें अभी हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रकाश चंद्र कांडपाल को नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह जो उन्हें एसबीआई के पद पर नियुक्त, ये 20 जुलाई 2020 को इन्हें नियुक्त किया गया था। और यह जो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में डिप्टी सीईओ की रूप में कार्यरत है, ये 19 जून 2019 से ये कार्यरत है डिप्टी सीईओ के रूप में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस में। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपचार उपग्रह अनासिस सेकंड को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने, किसने? स्पेस एक्स ने जो अंतरिक्ष में दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। और जो एनासिस सेकंड है, यह उपग्रह को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से प्रेषित किया गया था। कहां से? जो अमेरिका राज्य है उसके फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयर फोर्स स्टेशन से प्रेषित किया गया था। और जो प्रेक्षण है, इसमें प्रक्षेपण में दक्षिण कोरिया के एक मिलिट्री ओनली संचार उपग्रह बनाने वाले दुनिया का 10वां देश बना है और जो स्थायी और सुरक्षित सैन्य संचार प्रदान करेगा। अब बात आई है दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। कौन सी है? सियोल। और इसकी प्रेजेंट टाइम पे करेंसी है दक्षिण कोरियाई जीता। कौन सी है? दक्षिण कोरियाई जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कब पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 22 जुलाई है। 22 जुलाई को हाल ही में पाई अप्रोक्सीमेशन डे मनाया गया है। ये जो पाई अप्रोक्सीमेशन डे है, यह कैजुअल पाई डे के रूप में भी जाना जाता है और यह हर वर्ष 22 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व भर में 22 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात आती है पाई अप्रोक्सीमेशन डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो जो पाई है, ये पाई दिवस के जो अपूर्णांक है 22/7। कौन सा है? जो 22/7 है अपूर्णांक, इसकी तिथि को याद करने के लिए हर साल पाई अप्रोक्सीमेशन डे 22 जुलाई को मनाया जाता है। और जिसमें पाई में 22/7 है, ये अपूर्ण अंक है। जो 22 है, ये अपूर्ण अंक तारीख का प्रतीक है। और जो 7 ही जो 7 है, ये अंश है जो 7 जुलाई महीने को इंगित करता है। और यह दुनिया भर में हर वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। और जो पाई अप्रोक्सीमेशन डे है, वो हर साल 22 जुलाई को मनाया जाता है।
और साथ ही इसके साथ ही जो विश्व ब्रेल दिवस है वो 4 जुलाई को मनाया जाता है, और जो विश्व जल दिवस है वो 22 मार्च को मनाया जाता है, और साथ ही जो विश्व दलहन दिवस है वह 10 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी हाल ही में पाई अप्रोक्सीमेशन डे 22 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रियल एडमिरल मोहम्मद शाहिद इकबाल को किस देश के नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो रियल एडमिरल मोहम्मद शाहिद इकबाल है इन्हें बांग्लादेश का, कहाँ का, बांग्लादेश के नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। जो इकबाल हैं ये वर्तमान में सहायक नौसेना प्रमुख के रूप में सेवारत हैं, और वाइस एडमिरल औरंगजेब चौधरी का स्थान है। किसका? वाइस एडमिरल औरंगजेब चौधरी का स्थान इन्होंने लिया है। ये जुलाई 2020 में सेवानिवृत्त हुए थे, और अब प्रेजेंट टाइम पर रियल एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश नौसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इन्होंने भारत में पनडुब्बी रोधी युद्ध में विशेषज्ञता हासिल की थी। किसने? जो मोहम्मद शाहिद इकबाल हैं इन्होंने भारत में पनडुब्बी रोधी युद्ध की विशेषज्ञता हासिल की थी, और इन्होंने इकबाल जो है ये 25 जुलाई 2020 को अपनी नई भूमिका संभालेंगे। अब बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका। बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पर राष्ट्रपति अब्दुल हमीद है। कौन है? अब्दुल हमीद। प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री शेख हसीना है, और जो इसका राष्ट्रीय खेल है वो कबड्डी, और जो इसकी करेंसी है बांग्लादेशी टका है। कौन सी है? बांग्लादेशी टका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया है? तो अभी हाल ही में राहुल बजाज ने, किसने? जो राहुल बजाज है इन्होंने बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे दिया है। जो प्रसिद्ध उद्योगपति जो राहुल बजाज है इन्होंने 31 जुलाई 2020 को, कब? 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के पद का इस्तीफा दे दिया है, और उनका स्थान वर्तमान में जो वाइस चेयरमैन संजीव बजाज है, कौन है? जो संजीव बजाज है वर्तमान में चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, ये उनकी जगह लेंगे। और जो कंपनी के गैर कार्यकारी अध्यक्ष जो राहुल बजाज हैं इन्होंने 1987 में स्थान के बाद से कंपनी के शीर्ष पर हैं। जो 1987 में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था तब से अब तक लगा के टॉप पर हैं। जो राहुल बजाज हैं ये गैर कार्यकारी और गैर स्वतंत्र निदेशक के रूप में कंपनी की सेवा करना जारी रखेंगे। यानी जो ये अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन इन्होंने निदेशक के रूप में कंपनी में सेवा करना जारी रखेंगे। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में राहुल बजाज ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में गुजरात की गवर्नमेंट ने, किसने? गुजरात की गवर्नमेंट ने जो 23 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय जो शिक्षा विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी करने के बाद आया है। इसमें स्कूल दोबारा खोलने तक स्कूलों के अभिभावकों से फीस वसूलने से रोक लगा दी गई है, और साथ ही ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया गया है। और जो विद्यालय प्रबंधन को शिक्षक और गैर शिक्षण कर्मचारी के वेतन का भुगतान करना भी मुश्किल हो रहा था, इसी कारण ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है गुजरात की गवर्नमेंट ने। अब बात आई है गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर। गुजरात के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, और प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। और जिसके बांध है मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ, सीक्वेंस से याद कर लीजिए या फिर कॉपी पेन पे नोट डाउन कर लीजिए। पहला है सरदार सरोवर बांध जो नर्मदा नदी पर बंधा हुआ है। दूसरा है उकाई बांध जो ताप्ती नदी पर बंधा हुआ है। तीसरा है दांतीवाड़ा बांध जो बनास नदी पर बंधा हुआ है। चौथा है कडाना बांध जो माही नदी पर बंधा हुआ है। और पांचवा सबसे लास्ट है कमलेश्वर बांध जो हिरण नदी पर बंधा हुआ है। और जो इसका राजकीय पशु है वो है एशियाई शेर। गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर। और जिसमें गुजरात इसमें जिलों की संख्या है 33, और जो लोकसभा सीटें हैं वो है 26, और राज्यसभा सीटें हैं 11। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गुजरात की राज्य सरकार ने 23 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सोनू सूद ने किस राज्य में प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच शुरू किया है? तो अभी हाल ही में जो सोनू सूद हैं इन्होंने महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र में एक मुफ्त प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच शुरू किया है। इन्होंने जो सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच शुरू किया है। यह प्रवासियों को देश भर में विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर के लिए मदद करेगा। यानी कि जो विभिन्न जो क्षेत्र में नौकरी है उनके तलाश करने के लिए लोगों की मदद करेगा। यह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, बीपीओ सुरक्षा, ऑटोमोबाइल्स, ई कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स
सेक्टर से जुड़ी 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। अब बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई, कौन सी है? मुंबई। महाराष्ट्र के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे हैं और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। और इसके बांध है, मैं आपको सीक्वेंस से बता रहा हूँ, सीक्वेंस से याद कर लीजिए। पहला बांध है कोयना बांध जो कोयना नदी पर बंधा हुआ है। दूसरा है जयकवाड़ी बांध जो गोदावरी नदी पर बंधा हुआ है। तीसरा है विल्सन बांध जो प्रवर नदी पर बंधा हुआ है। चौथा है वैतरणा बांध जो वैतरणा नदी पर बंधा हुआ है। और पांचवा और सबसे लास्ट है मूला बांध जो मूला नदी पर बंधा हुआ है। और जो महाराष्ट्र है इसमें जिलों की संख्या है 36 और जो लोकसभा सीटें हैं वो है 48 और जो राज्यसभा सीटें हैं वो है 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड-19 मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा देने के लिए प्लाज्मा ब्लड बैंक कहां शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में जो चेन्नई है, कहां पर? चेन्नई में कोविड-19 के मरीजों को प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा देने के लिए प्लाज्मा ब्लड बैंक की शुरुआत की गई है। कहां पर? चेन्नई में। और जो ये चेन्नई है इसमें राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये शुरू किया गया है और इसमें एक बार में 7 लोगों के लिए रक्त प्लाज्मा दान करने की सुविधा दी गई, यानी एक बार में 7 लोगों के लिए रक्त प्लाज्मा दान करने की सुविधा दी जा सकती है। और कोई भी व्यक्ति कोविड-19 संक्रमण से उबरने के यानी निकलने के 14 दिन बाद तक 500 मिलीलीटर रक्त प्लाज्मा दान कर सकता है और बेशर्ते उसमें कोई अन्य कोई रोग ना हो। अब बात आई है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई। तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर ईके पलनीस्वामी, कौन है? ईके पलनीस्वामी। और प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर बी पुरोहित, कौन है? बी पुरोहित। जो इसका राजकीय पशु है तमिलनाडु का उसका नाम है नीलगिरी तहर, कौन सा है? नीलगिरी तहर। और जो इसका राजकीय पक्षी है वो है आम पन्ना कबूतर है, कौन सा है? आम पन्ना कबूतर है। और जो लोकसभा सीटें हैं वो है 39 और राज्यसभा सीटें हैं वो है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में फैम पे ने, किसने? तो फैम पे है, इसने भारत का पहला नंबरलेस कार्ड फैम पे लॉन्च किया है। और जो फैम पे है ये किशोरों के लिए भारत का पहला नियो बैंक है जो उन्हें बैंक खाता स्थापित करने की आवश्यकता के बिना अपनी अनूठी यूपीआई आईडी, जो यूपीआई आईडी है, इसके माध्यम से यूपीआई और P2P लेन देन की करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जो फैम पे ने अपना पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। और ये उद्यमी जो इसके हैं फैम पे, उनका दावा है कि जो फैम कार्ड एक डेबिट कार्ड की तरह होगा और लेकिन किशोर अब स्वतंत्र रूप से संपर्क रहित भुगतान करने के लिए कार्ड का अतिरिक्त लाभ उठा सकते हैं। अभी फैम पे ने इसे भारत में पहला नंबरलेस कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 में पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में 2020 में पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के रूप में ग्रेटा थनबर्ग को, किसको? ग्रेटा थनबर्ग, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ग्रेटा थनबर्ग को गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के रूप में नियुक्त किया गया है। और यह पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रीय संगठनों को अपना 1 मिलियन यूरो यानी $1.14 मिलियन का पुरस्कार देने की योजना बना रही है, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टर चिजिकोव का निधन हो गया, वह किस देश के रहने वाले थे? तो अभी हाल ही में जो विक्टर चिजिकोव का निधन हो गया, ये एक रूसी चित्रकार थे। कहाँ के? रूसी चित्रकार थे और इन्होंने 1980 के मॉस्को ओलंपिक के शुभंकर को डिजाइन किया था और इनका देशों के एक समूह द्वारा बहिष्कार किया गया था और जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया है। और आपकी स्क्रीन पर है ये विक्टर चिजिकोव और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और ये बच्चों की पुस्तकों के चित्रकार थे। साथ ही जो विक्टर चिजिकोव हैं ये मॉस्को खेलों के लिए 5 ओलंपिक रिंगों के रंगों में एक बेल्ट धारण करने वाले एक भूरी भालू मीसा को बनाने के लिए जाने जाते थे। और इनका ये अभी हाल ही में जुलाई में इनका 2020 में निधन हो गया है। बात आई है रूस की, तो रूस की राजधानी मॉस्को। रूस के प्रेजेंट टाइम पे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, कौन सा है? व्लादिमीर पुतिन। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रधानमंत्री मिखाइल मिशिस्टुन, कौन है? मिखाइल मिशिस्टुन। और इसकी करेंसी है रूसी रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में एक विशेष प्रकार के पीले रंग का कछुआ मिला हुआ है? तो अभी हाल ही में जो उड़ीसा है, उड़ीसा में एक विशेष प्रकार के पीले रंग के कछुओं को देखा गया, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो वासुदेव महापात्रा है, इन्होंने, ये एक किसान है, इन्होंने कछुओं को देखा था। ये जब
उड़ीसा के बालासोर जिले के सुजानपुर गांव में अपने खेतों में काम कर रहे थे। यानी जो सुजानपुर गांव है, इन्हें वासुदेव महापात्रा ये अपने खेतों में काम कर रहे थे, तभी एक विशेष प्रकार के पीले रंग के कछुओं को इन्होंने देखा था और इन्होंने ये तुरंत सूचना गवर्नमेंट को दी और वहां पर वैज्ञानिकों ने इसे टायरोसिन वर्णक की पूर्ण आंशिक अनुपस्थिति के कारण इसे बताया था और इसका नाम ऑल्बिनिज्म का उत्पाद रखा है। किसका? ऑल्बिनिज्म का उत्पाद रखा है जो वैज्ञानिक है। अब बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर कैपिटल भुवनेश्वर, उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। इसके बांध है, पहला बांध है इंद्रावती बांध जो इंद्रावती नदी पर बंधा हुआ है, दूसरा है हीराकुंड बांध जो महानदी पर बंधा हुआ है और जो इसके लोकसभा सीटें वो है 21 और जो राज्यसभा सीटें वो है 10 और जिसमें जिलों की संख्या है वो है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के लौह अयस्क खनन प्रमुख राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सुमित देव को, किसको? सुमित देव को लौह अयस्क खनन प्रमुख राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी जो सुमित देव हैं इन्हें NMDC यानी राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के CMD यानी अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है और ये N वैजेंद्र कुमार का स्थान लेंगे। इन्होंने जुलाई 2020 में इनका ये सेवानिवृत्त हुए थे और अब इनकी जगह जो सुमित देव हैं ये उनकी जगह लेंगे। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में कब अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 18 जुलाई को, कब? 18 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया गया। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज के इस वीडियो का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में कब विश्व शतरंज दिवस मनाया गया? आपके ऑप्शन है 14 जुलाई, 15 जुलाई, 20 जुलाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन चार ऑप्शन में एक ऑप्शन सही है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देखें तो फेसबुक पेज को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और साथ में फॉलो कर लीजिए जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू।